अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा एबीए का कोर्स जो है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? एबीए के फर्स्ट मंथ में हम लोग पढ़ेंगे फाउंडेशंस ऑफ एबीए, जिसके फर्स्ट वीक में हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एबीए, ठीक है? तो इसमें हम पढ़ेंगे बिहेवियर क्या होता है, एबीए की हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन हम पढ़ेंगे कि एबीए क्या होता है, ठीक है? एबीए के बेनिफिट्स क्या हैं और एबीए के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, ठीक है? तो आ जाते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक के ऊपर बिहेवियर। बिहेवियर एक इंसान या एक एनिमल का कोई भी एक्शन, उसका रिस्पॉन्स या एक्टिविटी जो आप देख सकते हैं, आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है? और उसे मेज़र कर सकते हैं। इसमें कुछ भी जैसे कि उस इंसान का एक्शन, उसके मूवमेंट्स और इवन कि उसका बोलने एंड रिएक्ट करने का वे भी शामिल है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में बिहेवियर क्या है। साइकोलॉजी के हवाले से बिहेवियर जो है वो कोई इंसान जो कुछ कर रहा है, वो कह रहा है, ठीक है? सोच रहा है या महसूस कर रहा है, ठीक है? इन रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरनमेंट यानी कि अपने एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में वो जो चीज़ें कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? बिहेवियर कहेंगे, ठीक है? जो साइकोलॉजी है वो बिहेवियर पे क्यों इतना ज़्यादा फ़ोकस करती है? क्योंकि जैसे हम पढ़ चुके हैं कि आप बिहेवियर को देख भी सकते हैं, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, आप उसको मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है? और इवन कि आप बिहेवियर को बदल भी सकते हैं, ठीक है? यानी कि जैसे-जैसे इंसान बड़ा हो रहा होता है, उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेज़ आ रहे होते हैं, ठीक है? उसके बिहेवियर में भी चेंजेज़ आ रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिहेवियर को चेंज नहीं कर सकते, आप बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? देन हम देखते हैं कुछ टाइप्स बिहेवियर की। सबसे पहले आ जाती है ओवरट बिहेवियर यानी कि विज़िबल बिहेवियर। ऐसी चीज़ें जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है? जैसे चलना, बोलना, लिखना या फिर हँसना। देन आ जाता है आपके पास कोवर्ट बिहेवियर यानी कि इनविज़िबल बिहेवियर। ठीक है? ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर हो रही होती हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, ठीक है? जैसे सोचना, फ़ील करना और याद करना। अब ये ऐसी चीज़ें जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है? आपके अंदर हो रही होती हैं ये चीज़ें। देन आ जाते हैं आपके इनवॉलंटरी बिहेवियर यानी कि ऑटोमैटिक या रिफ्लेक्सिव चीज़ें, जैसे ब्लिंकिंग हो गई, स्वेटिंग हो गई। अब ये चीज़ें जो है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके अंदर हो रही होती हैं, आपके में हो रही होती हैं, ठीक है? देन आ जाते हैं आपके पास वॉलंटरी बिहेवियर यानी जो आपके कॉन्शियस कंट्रोल में होती हैं, ज ऐसी चीज़ें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास अडैप्टिव बिहेवियर यानी हेल्दी और यूज़फुल बिहेवियर्स ऐसे बिहेवियर जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हो गई हैं, कोऑपरेशन हो गई हैं, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास माल अडैप्टिव बिहेवियर यानी कि ऐसे बिहेवियर जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं, प्रॉब्लमैटिक होते हैं, आपके लिए मसले बनाते हैं। जैसे फ़ोबियाज़ हो गए हैं, एडिक्शन हो गई है, एग्रेशन हो गई है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह होती हैं, ठीक है? तो हमारा एबीए में जो ज़्यादातर होता है इसी पे होता है अडैप्टिव और माल अडैप्टिव बिहेवियर को हम लोग जो है वो कर रहे हैं। अडैप्टिव बिहेवियर को इंक्रीज़ करते हैं और जो आपके माल अडैप्टिव बिहेवियर होते हैं उनको आप डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है? यानी बिहेवियर का जो है वो कोई ना कोई मकसद होता है, आपके बिहेवियर वैसे ही नहीं होते हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा के टॉयज़ के साथ खेलना, ठीक है? एक बच्चा है वो टॉयज़ के साथ खेल रहा है, स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, कोई जोक पे हँस रहा है, ठीक है? कोई गुस्सा या अपसेट हो रहा है, तो ये सब क्या है? ये सब आपके बिहेवियर्स हैं, क्योंकि ये आपको दिखा रहे हैं कि एक पर्सन जो है वो किस तरीके से अपने एक्शन पे रिस्पॉन्स दे रहा है या दूसरों के एक्शन पे रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसे वो एक्ट कर रहा है, ठीक है? देन आ जाते हैं फैक्टर्स के कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि बिहेवियर के ऊपर इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है? इसमें आ जाते हैं आपके एनवायरनमेंट, ठीक है? आपका स्कूल हो गया, घर हो गया, आपका सराउंडिंग्स जो है वो हो गई हैं। देन आ जाती हैं आपकी फीलिंग्स, हैप्पीनेस हो गई हैं, सैडनेस हो गई हैं, एंगर हो गई हैं, फ़ियर हो गया है, ठीक है? ये जो है आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। आप जब खुश हैं, आपका बिहेवियर चेंज होता है, जब आप खफ़ा हैं, आपका बिहेवियर चेंज होता है, ठीक है? देन आ जाता है पास्ट एक्सपीरियंस यानी कि पहले एक स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से आप क्या सीख चुके हैं, ठीक है? जब आपके साथ फ्यूचर में वही बिहेवियर होगा तो आप उसके ऊपर उसी तरह का जो है वो रिएक्ट करते हैं जैसे आपने फर्स्ट टाइम किया होता है, ठीक है? आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस आपको उस बिहेवियर के बारे में क्या सिखा रहे हैं। फिर आ जाता है आपके पास के जो आपके लोग आपके इर्द-गिर्द होते हैं, वो भी आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे आपके फैमिली मेंबर्स हो गए हैं, टीचर्स हो गए हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए हैं, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास कि बिहेवियर बायोलॉजिकल चीज़ों की वजह से भी इफ़ेक्ट होता है उसके ऊपर। जैसे आपका ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, ठीक है? आपके इनकी वजह से भी आपका बिहेवियर इफ़ेक्ट हो रहा होता है। देन आ जाता है आपके पास
एबीए की हिस्ट्री। अच्छा, एबीए या बिहेवियर थेरेपी की डेवलपमेंट पहले के साइकोलॉजिकल अप्रोचेस जैसे कि साइकोएनालिसिस के रिएक्शन में होना शुरू हुई, ठीक है? इससे पहले जो है वो मेंटल प्रॉब्लम्स को एज़ अ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रीम्स या चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के तौर पे जो है वो एक्सप्लेन किया जाता था, ठीक है? ये मेथड जो है इनका नुकसान ये था कि ये बहुत ज़्यादा लंबे थे और साइंटिफिकली जो है वो इनको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है? तो इसलिए जो साइकोलॉजिस्ट थे जो वो एक ऐसी प्रैक्टिकल और साइंटिफिक अप्रोच को तलाश करना चाहते थे जो कि देखी जा सके, मेज़र की जा सके, ठीक है? तो इसके रिज़ल्ट में जो है वो फिर बिहेवियर थेरेपी की डेवलपमेंट होना शुरू हुई, ठीक है? तो जो आपके पास जो बिहेवियर थेरेपी है वो एक आइडिया पे बेस करती है जो है कि बिहेवियर आपका लर्न प्रोसेस है। यानी कि आप इसको अपने इर्द-गिर्द से, अपने लोगों से, अपनी एनवायरनमेंट से आप इसको सीख रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह जो नॉर्मल और एब्नॉर्मल बिहेवियर्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्शन से लर्न किए जाते हैं, ठीक है? यानी कि आप उसको सीखते हैं एंड देन उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप उनको सीख लेंगे तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? तो हमारे पास इनमें कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बिहेवियर थेरेपी में एक्सपेरिमेंट्स किए थे। जैसे इवान पावलोव ने डॉग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? बीएफ स्किनर ने बिहेवियर consequence से के एक्सपेरिमेंट किया था कि कैसे बिहेवियर जो है वो consequence से शेप होता है, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह आगे दो हम इन एक्सपेरिमेंट्स को गौर से पढ़ेंगे, ठीक है? डिटेल में कि कैसे उन लोगों ने किस-किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है? फिर आ जाता है आपके पास कि 1950s जब आया तो उसमें फॉर्मली ट्रीटमेंट अप्रोच बनी, ठीक है? बिहेवियर थेरेपी जिसमें जोसेफ वॉल्ट जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, ठीक है? और उनको जो है फादर ऑफ बिहेवियर थेरेपिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है? उन्होंने सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज़ेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था जो कि हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? कि क्या होता है। तो इसके बरक्स क्या हुआ कि जो 1960s और 1970s का टाइम आया था, उस पीरियड में फिर बिहेवियर थेरेपी एक्सपैंड होना शुरू हुई और इसके ऊपर प्रॉपर्ली ये काम होना शुरू हो गया, ठीक है? तो ये थी आपके पास हिस्ट्री और डेवलपमेंट बिहेवियर थेरेपी की। अब हम पढ़ते हैं एबीए है क्या? ठीक है? एबीए या बिहेवियर थेरेपी। यानी कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है? जो कि साइकोथेरेपी की एक फ़ॉर्म है, ठीक है? बिहेवियर को अंडरस्टैंड और इम्प्रूव करने के लिए एबीए थेरेपी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है? इसका मेन फ़ोकस क्या होता है? बिहेवियर कैसे काम करता है, क्यों होता है और कैसे हम इसे पॉज़िटिव वे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है? आप एबीए में करते क्या हैं? आप माल-अडैप्टिव बिहेवियर को जो हम पढ़ चुके हैं, ऐसे बिहेवियर जो कि आपके लिए हार्मफुल होते हैं या प्रॉब्लमैटिक होते हैं, ठीक है? उनको लर्निंग और कंडीशनिंग के थ्रू जो है आप चेंज करते हैं। एबीए किस आइडिया पे बेस कर रहा है? कि जो आपके पास बिहेवियर्स हैं वो लर्न्ड है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि आप अपने बिहेवियर्स को सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से और इन बिहेवियर्स को आप प्रॉपर टीचिंग और प्रैक्टिस से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो आपकी एबीए है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस और अनकॉन्शियस थॉट्स पे फोकस नहीं करती बल्कि प्रेज़ेंट फोकस है, ठीक है? गोल ओरिएंटेड है, प्रेज़ेंट फोकस है, ठीक है? और देखता है कि इनको हम कैसे लर्निंग प्रिंसिपल्स के थ्रू जैसे कि रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग के थ्रू हम जो आपके प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यानी थेरेपिस्ट पहले केयरफुली ऑब्जर्व करेगा और एक पर्सन का बिहेवियर और ट्राई करेगा कि फाइंड आउट करे कि बिहेवियर से पहले क्या हुआ और बाद में जो है बिहेवियर की क्या हुआ, ठीक है? ये एबीसी मॉडल है, ये भी हम पढ़ेंगे डिटेल से नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह। फिर इसके ऊपर बेस करते हुए वो प्लान करेंगे कि कैसे बेटर बिहेवियर्स को टीच करें और हार्मफुल या अनवांटेड बिहेवियर्स को रिड्यूस करें, ठीक है? यानी कि एबीए में हमारा काम क्या हो रहा होता है कि हम कैसे अच्छे बिहेवियर्स को इंक्रीज़ करें और नेगेटिव बिहेवियर्स को या अनवांटेड बिहेवियर्स को डिक्रीज़ करें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जिसे गेम हारने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है? वो बार-बार गेम खेल रहा है और वो बार-बार जो है वो हार रहा है, तो उसको गुस्सा आता है, फिर उसके रिज़ल्ट में वो क्या करता है शाउटिंग शुरू कर देता है, चीज़ों को फेंकना शुरू कर देता है। तो अब आपने जो है वो क्या करना है, इस सिचुएशन में काम रहना है और उस बच्चे के साथ आर्ग्यू नहीं करना। अगर थेरेपिस्ट भी उसके साथ वैसा ही बिहेव करेगा, स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, तो सिचुएशन जो है वो मज़ीद बिगड़ जाएगी। इंस्टेड आपने क्या करना है
कि थोड़ी देर के लिए गेम को रुकवा दें, ठीक है? और उसे कूल डाउन करने के लिए थोड़ा स्पेस दें। जेंटली आप ने उनको उस सिचुएशन से रिमूव करना है, ठीक है? ताकि उनके इमोशंस सेटल हो जाएँ और आपने इंस्ट्रक्शंस देनी है, जैसे आपने उसको कहना है कि बेटा हल्की-हल्की साँस लो, ठीक है? कुछ टाइम आपने उसको आराम करवाना है, चुप करके बिठा देना है, ठीक है? कोई लंबी-चौड़ी एक्सप्लेनेशन आपने उसको नहीं देनी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इमोशनली अपसेट है। अगर आप उसको जो है वो इस तरह लंबी-चौड़ी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देंगे, तो वो उसको और ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है? तो अगर इसके बावजूद भी उसकी शाउटिंग कंटिन्यू रहती है और वो नहीं होता, तो फिर आपने क्या करना है उसके रिज़ल्ट में कि आपने अपनी अटेंशन को कम कर देना है। यानी आपने उसको इस तरह शो करवाना है कि आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है? स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करना आपने। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? कि आप जो है वो अनइंटेंशनली शाउटिंग को अटेंशन से रिवॉर्ड नहीं करना चाहते। अगर तो आप उसके अटेंशन पे उसकी शाउटिंग पे उसको अटेंशन देंगे तो बच्चा जो है नेक्स्ट टाइम भी वही बिहेवियर करेगा और ज़्यादा शोर करेगा ताकि वो उसको अटेंशन मिले, ठीक है? तो आपने उसको उसकी यहाँ पे अटेंशन कम कर देनी है उसके ऊपर से ताकि उसको ये महसूस हो कि भई अगर मैं ये बिहेवियर कर रहा हूँ, ये तो मुझे अटेंशन ही नहीं दे रहा, ठीक है? तो जब वो चुप हो जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम बाद रिलैक्स हो जाएगा, तो आपने इमीडिएटली जो है उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, ठीक है? देन क्या इससे क्या होगा कि बच्चे को ये चीज़ समझ आ जाएगी कि अच्छा अगर मैं इस तरीके से बिहेव करूँगा तो मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इस तरह बिहेव करूँगा तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। यानी कि मुझे रिस्पॉन्स कब मिलेगा, रीइंफोर्समेंट कब मिलेगी जब मैं चुप हो जाऊँगा, रिलैक्स हो जाऊँगा। तो नेक्स्ट टाइम जो उसका रिलैक्सिंग बिहेवियर है, जब इस तरह का कुछ होगा तो वो अपने रिलैक्सिंग बिहेवियर को प्रायोरिटी देगा जबकि शाउटिंग को या चीज़ों को फेंकने को, ठीक है? तो उसका जो रिलैक्सिंग बिहेवियर है वो ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और जो शाउटिंग बिहेवियर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? फिर आपने उसको नेक्स्ट टाइम के लिए बेटर रिस्पॉन्स के लिए गाइड भी करना है ताकि उसको भी ये चीज़ अगर नहीं समझ आई तो आपकी बात से उसको समझ आ जाए, ठीक है? अच्छा, देन आ जाते हैं आपके पास टेक्नीक्स। टेक्निक्स कौन-कौन सी यूज़ होती हैं एबी में? सबसे पहले हमने बात की है बार-बार इसके बारे में, रिवॉर्ड्स देना, ठीक है? जब कोई बच्चा या क्लाइंट अच्छा बिहेवियर शो करेगा तो आपने उसको रिवॉर्ड देने होते हैं, तो उन रिवॉर्ड्स को हम क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है? दूसरा टास्क क्या है? आपने स्मॉल ईज़ी स्टेप में ब्रेक करना है टास्क को, ठीक है? और वन बाय वन जो है वो चीज़ों को सिखाना है। इससे जो है वो लर्निंग बेटर होगी उस बच्चे की, ठीक है? या जो क्लाइंट है उसकी। तो ये 2 टेक्नीक्स हैं जो हम लोग एबीए में ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं। एक सिंपल चीज़ों में चीज़ों को डिवाइड करना और दूसरा रीइंफोर्समेंट यूज़ करना। अच्छा, फिर आ जाते हैं एबीए के यूज़ेज़। ज़्यादातर जो एबीए की टेक्निक्स हैं या थेरेपी है वो ऑटिज़्म के बच्चों के लिए यूज़ होती है, ठीक है? और इसके अलावा भी चीज़ों के लिए यूज़ होती है जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, डेली लिविंग स्किल्स टीच करने के लिए, चैलेंजिंग बिहेवियर्स को मैनेज करने के लिए, स्कूल एंड थेरेपी सेंटर्स में भी जो है वो एबीए की टेक्निक्स बहुत ज़्यादा अप्लाई होती हैं, ठीक है? देन आ जाता है हमारे पास एबीए की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो एबीए जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है? सब्जेक्टिव नहीं है, पर्सनल चीज़ों पे या फीलिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव है और साइंटिफिक है, ठीक है? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे फोकस करता है, प्रेजेंट ओरिएंटेड है, स्ट्रक्चर्ड और गोल ओरिएंटेड है, ठीक है? और जो है शॉर्ट टर्म और प्रैक्टिकल है, ठीक है? अब हम कुछ मिथ्स देखते हैं, एबीए के बारे में कुछ मिथ्स बने हुए हैं, ठीक है? जैसे कि कहते हैं कि एबीए जो है वो उसमें एम्पिरिकल सपोर्ट कम है, लैक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट है, ठीक है? ऐसा नहीं है बल्कि एबीए जो है वो एविडेंस बेस है और रिसर्च बेस्ड टेक्नीक है, ठीक है? दूसरी बात ये कही जाती है कि एबीए को जो है खाली बच्चों के लिए ही हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है एबीए जो है वो हर ऐज के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब बच्चों को बताया जाता है कि एबीए में कि क्या करना है, क्यों ये इसका हिस्सा है, ठीक है? ये सब बताते हैं। रीज़न और लॉजिक के साथ जो है वो आपने बताना है चीज़ों को, परमानेंट बिहेवियर जो है वो चेंज होता है इससे, ठीक है? यानी कि हम लोग बच्चों को सिखाते हैं लेकिन हमने उनको उनके अंदर परमानेंट चेंज भी लाना होता है। ये नहीं कि वक़्ती हाली हम उनको उस चीज़ के ऊपर कर रहे होते हैं कि जिस टाइम तक उनका ट्रीटमेंट चलेगा तब तक उनको चीज़ पता होगी, उसके अलावा वो उसको भूल जाएँगे, बल्कि एबीए के जो रिज़ल्ट या आउटकम है वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है? फिर दूसरा मिथ ये है इसका थर्ड के एनिमल या ऑटिज़्म किड्स के लिए जो है वो नहीं है, ठीक है? जबकि ये है इनके लिए भी, ठीक है? हम लोग ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर है
कहा जाता है कि हम एबीए में ब्राइब देते हैं, ठीक है? यानी कि बच्चों को रीइंफोर्समेंट या टॉयज़ वगैरह दे के, लालच दे के जो है वो हम लोग उनको चीज़ों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, हम उनको आदी कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, बल्कि हम लोग उनको रिवॉर्ड्स के थ्रू उनके अंदर एक चीज़ को अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? ताकि उनको उनका वो जो रिज़ल्ट है वो लंबा रहे, ठीक है? यंग लोगों के लिए भी आप यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग जो है वो इस तरीके के मिथ्स जो हैं बने हुए हैं कि लेकिन ये जो है ठीक नहीं है मिथ, ठीक है? ये जस्ट बातें हैं। हम लोग एबीए को हर चीज़ में जो है वो अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। घर में भी आप इसको अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? देन आ जाते हैं आपके पास बेनिफिट्स एबीए के। अच्छा, एबीए एक स्ट्रक्चर्ड और रिसर्च बेस्ड अप्रोच है जो लोगों को के बिहेवियर इम्प्रूव करने में और इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स सिखाने में हेल्प करती है, ठीक है? ये आप घर में भी पेरेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, टीचर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और थेरेपिस्ट जो है वो थेरेपी सेटिंग्स में भी लोगों के क्लाइंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकता है, ठीक है? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि इससे कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं, डेली लिविंग स्किल्स डेवलप होती हैं, चैलेंजिंग बिहेवियर्स को रिड्यूस कर सकते हैं आप, इससे सोशल इंटरैक्शन एनहांस कर सकते हैं। इससे आप फोकस और लर्निंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके जो रिज़ल्ट हैं वो हमारे पास लॉन्ग टर्म पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं, ठीक है? तो ये एबीए के बेनिफिट्स थे या इम्पोर्टेंस थी, ठीक है? देन आ जाते हैं आपके पास कंपोनेंट्स। एबीए के कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं? अच्छा, एबीए कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट से बिल्ड होता है जो हेल्प करता है बिहेवियर को अंडरस्टैंड और चेंज करने में, ठीक है? एक स्ट्रक्चर्ड वे में। जिसमें सबसे पहला आ जाता है एंटीसीडेंट, ठीक है? अभी हम इसका ओवरव्यू देखते हैं, नेक्स्ट वीक सेकंड वीक में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? एबीसी मॉडल को। अच्छा, बिहेवियर से पहले चीज़, यानी बिहेवियर अकर होने से पहले क्या हुआ, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकती है और इवेंट भी जो कि इस स्पेसिफिक बिहेवियर को जो है ट्रिगर कर रहा होता है, ठीक है? यानी कि जैसे टीचर जो है वो टास्क दे रहा है जिसकी वज़ह से बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करना शुरू कर देता है। यानी जो उसे इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं वो एंटीसीडेंट हैं, ठीक है? अब इंस्ट्रक्शन की वज़ह से बच्चे में क्या बिहेवियर आया कि वो फ्रस्ट्रेटेड हुआ, ठीक है? तो जो बिहेवियर से पहले अब क्या चीज़ हुई यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाना, ठीक है? तो वो उसका एंटीसीडेंट हो गया, गॉट इट? फिर आ जाता है आपके पास बिहेवियर। ये बंदे का एक्चुअल एक्शन या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? जो ऊपर वाले एग्ज़ाम्पल में अगर हम देखें तो हमारे एंटीसीडेंट के बाद जो बिहेवियर आया बच्चे के अंदर वो क्या था? फ्रस्ट्रेशन आई, ठीक है? अब इसको हम ऑब्ज़र्व भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। देन आ जाता है आपके पास कॉन्सिक्वेंस, यानी कि बिहेवियर के बाद, ठीक है? जो कि बिहेवियर के बाद होता है वो। ये उस बिहेवियर के दोबारा होने का चांस इंक्रीज़ भी कर सकता है और डिक्रीज़ भी कर सकता है, ठीक है? जैसे आप अब टीचर ने बच्चे को इंस्ट्रक्शंस दी, बच्चे का बिहेवियर आया फ्रस्ट्रेशन। अब फ्रस्ट्रेशन पे जो कॉन्सिक्वेंस था उस उसमें क्या करना है, अब टीचर अगर उसको समझाता है अच्छे तरीके से कि भई अगर आप ये टास्क करोगे तो मैं आपको ये फ़लाँ जो चीज़ आपको पसंद है वो दूँगी, आपको रिवॉर्ड दूँगी, ठीक है? या उसको प्रेज़ करती हैं, ठीक है? तो उससे क्या होगा, जो बच्चा है जब नेक्स्ट टाइम उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही होंगी तो वो उसके लिए कम फ्रस्ट्रेटेड होगा। क्यों? क्योंकि उसको फर्स्ट टाइम जो है अच्छा रिस्पॉन्स मिला था टीचर की तरफ से, ठीक है? तो टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अगर टीचर उसको अच्छा करेगी, ठीक है, उसको प्रेज़ करेगी या उसको काम करेगी, ठीक है, तो बच्चा जो है वो नेक्स्ट टाइम उसका वो बिहेवियर अच्छा वाला इंक्रीज़ होगा। लेकिन अगर टीचर उसको डाँट देगी, गुस्सा कर देगी, तो उसके ऊपर बच्चा और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा और उसका वो बिहेवियर जो है नेक्स्ट टाइम के लिए और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? कि वो नेक्स्ट जब इंस्ट्रक्शन होंगी तो वो दोबारा बच्चा कहेगा कि अब दोबारा से अब मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो उसके लिए और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फ़ील करेगा। देन आ जाता है आपके पास रीइंफोर्समेंट। ये अच्छे बिहेवियर को इंक्रीज़ करने के लिए होता है, ठीक है? जब एक बिहेवियर के बाद कुछ अच्छा रिस्पॉन्स बच्चा शो करेगा, ठीक है? यानी तो आप उसको क्या देंगे? प्रेज़ देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ठीक है? अटेंशन टू चांसेस किस चीज़ के ज़्यादा होंगे कि वो दोबारा उस चीज़ को करेगा। देन आ जाता है आपके पास के पनिशमेंट, यानी अनवांटेड बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? इससे इसका मतलब क्या है कि आपने बच्चे को हर्ट नहीं करना, इंस्टेड आपने उसे ऐसी चीज़ को रिमूव कर देना है जो कि उसको पसंद है, ठीक है? ताकि उसका वो जो बिहेवियर है वो रिड्यूस हो। देन आ जाते हैं कुछ और टेक्निक्स एबीए के अंदर, जैसे प्रॉम्प्टिंग, शेपिंग और जनरलाइज़ेशन, ठीक है? प्रॉम्प्टिंग में आप क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देके उसको टास्क करने में या जो चीज़ आप करवा रहे हो उसको वो हेल्प करते हैं, ठीक है? शेपिंग में आप क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप उसको वो चीज़ सिखा रहे होते हैं और जनरलाइज़ेशन में आप क्या करते हैं, उसको स्किल्स सिखाते हैं जिसकी वज़ह से वो उनको डिफरेंट सिचुएशंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है?